Dear students, welcome to this lecture of class +1 from the unit States of Matter। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर गे-लुसाक लॉ के बारे में डिस्कस किया था, जिसे हम एमंटोन लॉ भी बोलते हैं। ये लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस increase or decrease 1/273 of its pressure at 0 degrees Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall of temperature। हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम हमने कांस्टेंट ले लिया, तो जो प्रेशर है एक गिवन मास ऑफ गैस का वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा? 1/273 इंक्रीज या डिक्रीज होगा जो प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पर है उससे। और जब हम प्रत्येक डिग्री सेल्सियस राइज या फॉल करते हैं टेम्परेचर को, तब इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब हम गे-लुसाक लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि ए 10 लीटर कंटेनर इज फिल्ड विद ए गैस to a pressure of 2 atmospheric at 0 degree Celsius. At what temperature will be the pressure inside the container be 2.50 atmospheric। कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम उसके अंदर गिवन लिखते हैं, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं और फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो प्रेशर P1 कितना दिया हुआ है? 2 एटमॉस्फेरिक। टेम्परेचर T1 कितना दिया हुआ है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमने टेम्परेचर को क्या करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम 273 ऐड कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा 273 केल्विन। प्रेशर दिया हुआ है 2.50 एटमॉस्फेरिक और टेम्परेचर T2 हमने कैलकुलेट करना है। तब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया गे-लुसाक लॉ के अकॉर्डिंग, P1/T1 बराबर है P2/T2 के। वैल्यू पुट करी, P1 2 एटमॉस्फेरिक, T1 273 केल्विन, P2 2.50 एटमॉस्फेरिक और T2 हमने कैलकुलेट करना है। इस T2 को उठा के बराबर से इधर ले आएंगे और 2/273 को बराबर से इधर ले जाएंगे। जब हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो T2 हमारा आ जाएगा 341 केल्विन। लेकिन हमने आंसर डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना है, इसलिए 273 हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 68 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम गे-लुसाक लॉ से रिलेटेड सेकेंड न्यूमेरिकल ले लेते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल क्या कहता है कि ये स्टील टैंक कंटेनिंग एयर एट 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एट 15 डिग्री सेल्सियस इज प्रोवाइडेड विद ए सेफ्टी वाल्व दैट विल yield ए pressure of 30 atmospheric। To what minimum temperature must the air be heated to below the safety valve। तो उसी तरह से हमने सिस्टमेटिक ढंग से न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। पहले गिवन लिखना है, फिर फॉर्मूला, फिर वैल्यू पुट करनी है और फिर कैलकुलेशन करनी है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो P1 कितना है? 15 एटमॉस्फेरिक है। T1 कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने क्या करना है? इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 15 के अंदर 273 ऐड कर देंगे तो 288 केल्विन हो जाएगा। यहाँ पर P2 कितना है? 30 एटमॉस्फेरिक है। T2 हमने कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P1/T1 बराबर है P2/T2 के। वैल्यू पुट करेंगे, जो T2 है इसको उठा के बराबर से इधर ले आएंगे और 15/288 को बराबर से इधर ले जाएंगे। 15 से हम 30 को कैंसिल कर देंगे और 2 और 288 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 576 केल्विन आ जाएगा। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 303 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा।
अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो गैस कांस्टेंट है इसका यूज आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर होता है और आइडियल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए गैस कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। अलग अलग कंडीशंस पर गैस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एट NTP कंडीशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होता है, वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और N की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 1 मोल। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन से R कैलकुलेट किया। R किसके बराबर है? PV/N T के बराबर है। सभी की वैल्यू पुट की इसमें और जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर यहाँ से आया 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल पर केल्विन। अगर हम प्रेशर को एटमॉस्फेरिक की जगह बार के अंदर लेते हैं तो वॉल्यूम के अंदर भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम हो जाता है 22.7 डेसीमीटर क्यूबिक और तब जो हमारा आंसर आता है उसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होके आती है। यहाँ पर हमारी वैल्यू आई थी 0.0821 और यहाँ पर हमारी वैल्यू आई है 0.083 और ये इसलिए आई है क्योंकि बार के अंदर जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है जो एटमॉस्फेरिक के अंदर वैल्यू होती है और दोनों वैल्यू अच्छी तरह से याद रखनी है। सेकंड केस है इन CGS यूनिट फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट NTP। तो प्रेशर हमने ले लिया 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर किस तरह से लिया है कि जो हमारा बैरोमीटर है उसके अंदर मरकरी का लेवल 76 सेंटीमीटर राइज होता है। तो इसको हमने क्या करना है, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 76 मल्टीप्लाइड बाई 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 981। वॉल्यूम हमारा है 22,400 मिलीलीटर, टेम्परेचर 273 केल्विन और N है 1 मोल। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर डिग्री पर मोल। नेक्स्ट हम केस ले लेते हैं यहाँ पर फॉर एक्सप्रेसिंग R इन द SI यूनिट। अगर हमने R को SI यूनिट में एक्सप्रेस करना है तो हम अर्ग को जूल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो 10⁻⁷ अर्ग बराबर होता है 1 जूल के। तब यहाँ पर 10⁻⁷ से 10⁻⁷ कैंसिल हो जाएगा और R की वैल्यू आ जाएगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कैलोरीज के अंदर, तो 4.184 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी के। तो हम क्या करेंगे, 8.314 को डिवाइड कर देंगे 4.184 से, तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 1.987 कैलोरीज पर डिग्री पर मोल। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर एट 2.46 एटमॉस्फेरिक। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर हम देखें तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दी हुई है। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दी हुई है, इसका मतलब ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के बराबर है और यहाँ से हमारी N की वैल्यू आ गई। जो यहाँ पर 10 लीटर दिया हुआ है ये वॉल्यूम दिया हुआ है और 2.46 एटमॉस्फेरिक ये यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर की हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, PV बराबर है nRT के। P हमारा 2.46 है, V हमारा 10 है, N हमारा 1 है, R की वैल्यू 0.0821 हमने लेनी है और जो T है वो हमने
कैलकुलेट करना है। तो टी किसके बराबर होगा, 2.46 इंटू 10 डिवाइड में 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.0821 और हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 299.6 केल्विन। थैंक यू।